हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल SR सक्सेस टूवर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स में समावयवता, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति और हेलो एल्केनों के भौतिक गुण। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए आप मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स में समावयवता। तो हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड ये 3 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट स्थान समावयवता, सेकंड श्रृंखला समावयवता, थर्ड प्रकाशीय समावयवता। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट स्थान समावयवता, तो इसे इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक हेलो एल्केन्स के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु कार्बन की श्रृंखला से जुड़े हैलोजन परमाणु भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, तब इन्हें स्थान समावयवी तथा इस समावयवता को स्थान समावयवता कहते हैं। हमें यह समझना है कि जो 2 या 2 से अधिक हेलो एल्केन्स के अणु सूत्र होंगे, अणु सूत्र समान होंगे, लेकिन जो जिस भी कार्बन श्रृंखला में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वह हैलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ करके ये स्थान समावयवी प्रदर्शित करेगा और इस प्रकार की समावयवता को स्थान समावयवता कहेंगे। समावयवता को हम उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित है C4H9Cl, ये हेलो एल्केन का अणु सूत्र है। इसके 2 स्थान समावयवी हैं। तो फर्स्ट स्थान समावयवी है 1 क्लोरोब्यूटेन और दूसरा स्थान समावयवी है 2 क्लोरोब्यूटेन। स्थान समावयवता को जैसा कि हम अभी परिभाषा में समझे कि इसके हेलो एल्केन के अणु सूत्र समान होंगे, लेकिन जो हैलोजन परमाणु है ये कार्बन की श्रृंखला में अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 क्लोरोब्यूटेन में यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला दी गई है और ये जो क्लोरीन है ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। और सेकंड उदाहरण में हम देख रहे हैं कि कार्बन की लंबी श्रृंखला में क्लोरीन सेकंड नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये 2 क्लोरोब्यूटेन बनाता है। तो इस प्रकार C4H9Cl के 2 स्थान समावयवी 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन होगा। सेकंड श्रृंखला समावयवता, तो जैसे नाम से पता चल रहा है श्रृंखला समावयवता, जिसमें कार्बन श्रृंखलाओं की संरचना में अंतर होगा। तो इसे इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि इस प्रकार की समावयवता में 2 या 2 से अधिक हेलो एल्केन्स के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु कार्बन श्रृंखलाओं की संरचना में अंतर होता है, तब ऐसे हेलो एल्केन्स श्रृंखला समावयवी तथा इस घटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। श्रृंखला समावयवता को हम उदाहरण से समझते हैं। तो जैसा कि हमको यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित है C5H11Cl के 3 श्रृंखला समावयवी यहाँ पर हमको प्रदर्शित है। तो जो हमको श्रृंखला समावयवता की परिभाषा को ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक हेलो एल्केन के अणु सूत्र समान होंगे लेकिन कार्बन श्रृंखला की संरचना में अंतर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C5H11Cl ये हेलो एल्केन्स का अणु सूत्र ये 1 है, लेकिन इसकी जो कार्बन श्रृंखला है इसकी संरचना में अंतर है। तो इसमें हमको 3 संरचना प्रदर्शित है। फर्स्ट 1 क्लोरोपेंटेन, इसमें फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंड 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, यहाँ पर जो हैलोजन परमाणु है ये फर्स्ट कार्बन से और मेथिल समूह है ये सेकेंड नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन बना रहा है। थर्ड 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन से क्लोरीन और सेकंड कार्बन से 2 मेथिल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इन सभी का अणु सूत्र C5H11Cl है, लेकिन इनके कार्बन श्रृंखला की संरचना अलग अलग है। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन्स श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशीय समावयवता,
इस प्रकार की समावयवता असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण होती है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाशिक समावयवता के अंतर्गत कोई भी संरचना रहने से उसके बीच में दर्पण होने पर उसके अपोजिट संरचना प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर हेलो एल्केन्स प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, जिसमें यह समावयवता असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण होती है। तो जैसे कि हमको यहाँ पर 2-ब्रोमोब्यूटेन का उदाहरण प्रदर्शित है, यहाँ पर 2-ब्रोमोब्यूटेन का डी या प्लस रूप है, जिसके बीच में दर्पण रख देने पर इसमें एल या माइनस रूप प्रदर्शित होता है। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, कार्बन के संयोजकता 4 होती है, तो ये यहाँ पर एक तरफ ब्रोमीन है और एक तरफ हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो दर्पण रखने पर यह संरचना अपोजिट हो जाती है, मतलब ब्रोमीन जो है लेफ्ट साइड पर और हाइड्रोजन जो है राइट साइड पर आ जाता है और ये एल या माइनस रूप प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हेलो एल्केन प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हेलो एल्केन्स में समावयवता के अंतर्गत हमने स्थान समावयवता, श्रृंखला समावयवता और प्रकाशीय समावयवता को विस्तार से समझे। हम समझते हैं कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति को समझना बहुत आवश्यक है, ताकि हम आगे हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण को समझेंगे। इसमें कार्बन हैलोजन बंध यदि हम समझे रहेंगे तो हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण को समझने में हमको आसानी होगी। पर आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि कार्बन हैलोजन का बंध ये रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए किस प्रकार से सहायक होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन और हैलोजन है, इन दोनों में अधिक ऋण विद्युतीय हैलोजन होता है। चलिए हम कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति को समझते हैं। तो यहाँ पर कार्बन और हैलोजन के बीच में बंध बन रहा है। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है। तो यहाँ पर कार्बन और हैलोजन बंध में हैलोजन परमाणु की ऋण विद्युतता अधिक होती है कार्बन परमाणु की अपेक्षा। तो इसके कारण जो कार्बन हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, तो यह चूंकि हैलोजन परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय है, इसलिए साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर आकर्षित होता है। साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर आकर्षित होने के कारण कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेशित और हैलोजन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋण आवेशित हो जाता है। कार्बन के आंशिक रूप से धनावेशित होने के कारण और हैलोजन परमाणु का आंशिक रूप से ऋणावेशित होने के कारण कार्बन और हैलोजन बंध में ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। हेलो एल्केन्स में इस ध्रुवीय बंध के कारण द्विध्रुव आघूर्ण का मान 2.05 डी से 2.15 डी के मध्य होता है। कि हमें यहाँ पर ये कार्बन और हैलोजन के ध्रुवीय आबंध का ये चित्र प्रदर्शित है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। इसको हम इस प्रकार से भी बंध बना करके भी प्रदर्शित करते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा करके भी प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि हैलोजन अधिक ऋण विद्युतीय है, तो जो साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन है ये हैलोजन की तरफ आकर्षित होता है, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश और हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होगा और इसी के कारण द्विध्रुव आघूर्ण का मान ये 2.05 डी से 2.15 डी होगा और इस ध्रुवीय गुण के कारण ही ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। जब यहाँ पर कार्बन आंशिक रूप से धनावेशित और हैलोजन आंशिक रूप से ऋणावेशित हो गया है, तो इसमें कार्बन जो धनावेशित है इस पर किसी भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक का सरलता से आक्रमण होता है। तो कार्बन के आंशिक रूप से धनावेशित और हैलोजन के आंशिक रूप से ऋणावेशित होने के कारण जब प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बन पर अटैक करेगा या आक्रमण करेगा, तो हैलाइड वहां से आसानी से विस्थापित किया जाता है। यानी कि जो प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं या फिर प्रबल क्षारक जैसे कि OH-, CN-, NH2- और भी बहुत सारे होते हैं, तो जो हैलाइड है ये आसानी से विस्थापित हो जाता है और इसके विस्थापित होने से एक नया उत्पाद बनता है। कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति को मैं आपको आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बंध बन रहा है ये
हम अभी समझे कि हैलोजन अधिक ऋण विद्युतीय है कार्बन की तुलना में, यानी कि कार्बन कम ऋण विद्युतीय और हैलोजन अधिक ऋण विद्युतीय है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है कार्बन और हैलोजन के मध्य, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को हैलोजन अपनी तरफ खींचता है, मतलब अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण, तब कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न हो जाता है और जो हैलोजन है इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश होने के कारण कोई भी प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बन पर अटैक करता है, और चूंकि हैलाइड पर आंशिक रूप से ऋणावेश है तो ये उस प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक से सरलता से विस्थापित हो जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर एक नया उत्पाद बनता है। तो हेलो एल्केन्स में ध्रुवीय कार्बन और हैलोजन आबंध की उपस्थिति के कारण एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और विलोपन अभिक्रिया देते हैं, और धातु परमाणु के साथ जब क्रिया करता है तो कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। हम समझते हैं हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण। तो हेलो एल्केन्स के भौतिक गुणों को हम 7 पॉइंट में समझेंगे। फर्स्ट भौतिक अवस्था, सेकेंड गंध, थर्ड घनत्व, फोर्थ ज्वाला का रंग, फिफ्थ क्रियाशीलता, सिक्स विलेयता, 7 क्वथनांक। 7 पॉइंट्स के द्वारा हम हेलो एल्केन्स के भौतिक गुणों को समझेंगे। तो फर्स्ट भौतिक अवस्था, तो हेलो एल्केन्स के निम्नतर सदस्य जैसे मेथिल, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड और कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी सामान्य ताप पर गैस अवस्था में होते हैं। कार्बन 18 तक के एल्किल हैलाइड ये द्रव अवस्था में होते हैं, और हेलो एल्केन्स के उच्चतर सदस्य ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सेकेंड गंध, तो एल्किल हैलाइड में जो हेलो एल्केन द्रव अवस्था में होते हैं उनमें मधुर गंध होती है। घनत्व, जैसा कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है, एल्किल आयोडाइड का घनत्व अधिक है, फिर एल्किल ब्रोमाइड का घनत्व उससे कम, और उससे कम एल्किल क्लोराइड का घनत्व। तो यहाँ पर हमको ये जो क्रम प्रदर्शित है, ये इससे हमको ये पता चल रहा है कि किसी भी निश्चित एल्किल समूह के लिए एल्किल हैलाइड का घनत्व फ्लोराइड से आयोडाइड की ओर बढ़ता है, यानी कि हम समूह 17 की बात कर रहे हैं और समूह 17 से ही ये हेलो एल्केन बनते हैं। तो ये हेलो एल्केन में फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ ये क्रम बढ़ता है। यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड और एल्किल क्लोराइड का घनत्व एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड की अपेक्षा कम होता है। फोर्थ ज्वाला का रंग, तो जब एल्किल हैलाइड की वाष्प को जलाया जाता है तो ये हरे रंग की ज्वाला के साथ जलता है। फिफ्थ क्रियाशीलता, तो निश्चित एल्किल के हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार से होता है जैसे हमको प्रदर्शित है। सबसे अधिक क्रियाशील एल्किल आयोडाइड होता है, फिर उससे कम एल्किल ब्रोमाइड, उससे कम क्रियाशील एल्किल क्लोराइड और उससे कम क्रियाशील एल्किल फ्लोराइड होता है। जो एल्किल आयोडाइड होता है, जब इसको प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये अधिक क्रियाशीलता होने के कारण ये आयोडीन में अपघटित हो जाता है। 6 विलेयता, हेलो एल्केन्स जल में अविलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, बेंजीन आदि में विलेय होते हैं। तो जो हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड है ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है, तो इसके ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ये जल जैसे ध्रुवीय विलायक में घुलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये जल में अविलेय होते हैं। तो इसका कारण क्या है? हेलो एल्केन के ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण भी ये जल में विलय नहीं होता, क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता नहीं होने के कारण और जल के अणुओं के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बंध को नहीं तोड़ पाने के कारण ये जल में अविलेय होते हैं। और इसके विपरीत ही कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, बेंजीन आदि में ये घुल जाते हैं। तो ये हम सीधा हम ये समझे कि ये जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की इसमें क्षमता नहीं होती है, या फिर जल के अणु के बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को ये तोड़ पाने में सक्षम नहीं होते, जिसकी वजह से हेलो एल्केन जल में अविलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये विलेय होते हैं, क्योंकि उसके कार्बनिक विलायकों के साथ ये बंध बनाने में सक्षम होते हैं। 7 क्वथनांक, तो समान एल्किल समूह वाले एल्किल हैलाइड का क्वथनांक हैलाइड की द्रव्यमान में वृद्धि से बढ़ता है, जैसे कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है। ये एल्किल आयोडाइड का क्वथनांक अधिक होता है। यहाँ पर एल्किल समूह जैसे हम देख रहे हैं कि मेथिल आयोडाइड
का क्वथनांक अधिक होता है, मेथिल ब्रोमाइड का उससे कम, फिर उससे कम क्वथनांक मेथिल क्लोराइड का और उससे कम क्वथनांक मेथिल फ्लोराइड का। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं, आवर्त सारणी में हम वो समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो फ्लोरीन से जब हम आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इसका परमाणु द्रव्यमान भी बढ़ता है। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर हमको इसका क्वथनांक का मान दिया हुआ है, तो फ्लोरीन का क्वथनांक का मान कम, और जैसे जैसे हम आयोडीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसके क्वथनांक का मान भी अधिक है। तो यहाँ पर यदि जब समान एल्किल समूह वाले एल्किल हैलाइड का क्वथनांक हैलाइड की द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि एल्किल आयोडाइड का क्वथनांक अन्य हैलाइडों से उच्च क्यों होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा क्योंकि आयोडाइड का आकार और इलेक्ट्रॉन की संख्या और इसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण और अंतर आणविक बल जैसे द्विध्रुव और वॉन्डरवॉल बल अधिक होने के कारण ये अन्य हैलाइडों से इसका क्वथनांक अधिक होता है। जैसा कि हमको यहाँ पर सेकंड उदाहरण प्रदर्शित है, इस सेकंड उदाहरण से भी एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है कि यदि हैलाइड समूह समान हो तो सीधी श्रृंखला वाले एल्किल समूह के हैलाइड का क्वथनांक शाखित श्रृंखला वाले एल्किल हैलाइड से उच्च होता है, क्यों? इस प्रश्न का आंसर होगा कि जो अशाखित एल्किल ब्रोमाइड या हम कहें कि जो सीधी श्रृंखला में एल्किल ब्रोमाइड है, इसकी पृष्ठ सतह अधिक होने के कारण अंतर आणविक बल अधिक होता है, जिसमें क्वथनांक अधिक होता है। और एल्किल भाग में जब ये शाखित हो जाता है तो ये शाखा बढ़ने से पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे अंतर आणविक बल कम हो जाता है और इसका क्वथनांक कम होता है। तो यही कारण है कि जो सीधी श्रृंखला वाले एल्किल समूह के हैलाइड होते हैं, इनका क्वथनांक अधिक होता है शाखित श्रृंखला वाले एल्किल हैलाइड की अपेक्षा। आज की वीडियो में हमने हेलो एल्केन्स में समावयवता, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति और हेलो एल्केनों के भौतिक गुणों को विस्तार से समझे। अगली वीडियो में हम हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण को समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।